Hello everyone. Let us discuss if advanced B-test 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3x² माइनस 6x प्लस 11। यहाँ पर a का वैल्यू कैसा दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -d/4a। d का मतलब b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a। तो अभी b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -6 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। तो 4 इंटू 3 क्या है? 12। एक 12 ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा -3 माइनस 11 मतलब -8 मतलब 8। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 8। दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है फाइंड द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 टू द पावर x माइनस 6 इंटू 2 पावर x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके हमें रियल रूट का सम बताना है। तो थोड़ी देर के लिए 2 पावर x को नाम दे देते हैं t। दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 पावर x कौन हो जाएगा? t²। तो बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगा t² माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तो मिडिल टर्म इजीली स्प्लिट किया जा सकता है। t² माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर t कॉमन लेंगे तो बनेगा t माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा t माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरे में से अगर t माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बनेगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ तो ये 0 होगा, तो t के क्या क्या वैल्यू आ गए? 2 एंड 4। एंड t कौन था? 2 पावर x। तो 2 पावर x से क्या क्या वैल्यू आ गए? 2 मतलब 2 पावर 1, 4 मतलब 2 पावर 2। तो यहाँ से x के क्या क्या वैल्यू आ गए? 1 एंड 2। अब हमें इनका सम बताना है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो फाइनल आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग x इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे कौन कौन आ जाएगा? 0, 2 एंड 4 प्लस फिर 4 वाले ब्रैकेट का पावर ऑड है तो माइनस, 2 वाले का इवन है तो माइनस, 0 वाले का ऑड है तो फिर से आ जाएगा प्लस। हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था, तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? x कितना हो जाएगा? 0 to 4। अब 0 to 4 में कितने इंटीजर आ रहे हैं? 0, 1, 2, 3, 4। 5 इंटीजर इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला जा रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा। हमें बताना है α² प्लस β² कितना होगा। तो α² प्लस β² क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या? सम ऑफ रूट -5/4 इसका स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 3/4। तो ये बन गया 25/4 माइनस 25/16 माइनस 6/4। तो हो गया 25 माइनस 24/16 और 1/16। फाइनल आंसर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² plus x plus 3 equal to 0 are alpha and beta. Then another equation whose roots are alpha square beta and beta square alpha. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक यूज़ करेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। रूट्स ये दोनों हैं। सम की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है? 3/2। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -1/2। तो ये हो गया -3/4। प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा α² बीटा इंटू β² अल्फ़ा और दिस कैन बी रिटन एज अल्फ़ा बीटा का क्यूब। अल्फ़ा बीटा कितना आएगा? 3/2 का क्यूब और 27/8। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर विल बी x² माइनस 3/4x प्लस 27/8 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो बनेगा 8x² प्लस 6x प्लस 27 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमसे बोला जा रहा है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज। डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा, b² माइनस 4 इसी कैलकुलेट कर लेते तो हो जाएगा 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, तो हो गया 16 माइनस 32। ये तो नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे? नॉन रियल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, नो रियल रूट्स। ये हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला जा रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच 2k माइनस 1 x² प्लस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल x। अगर ax² प्लस bx प्लस c का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, तो क्या कंडीशन होगा? a मस्ट बी पॉजिटिव एंड d मस्ट बी नेगेटिव। अभी a का काम कौन कर रहा है? 2k माइनस 1, तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, तो k मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। देन d शुड बी लेस देन 0, तो ये हो जाएगा b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी शुड बी लेस देन 0। पूरे में से एक 4 बाहर आ जाएगा कॉमन लेके, बचेगा 4 माइनस 3 इंटू 2k माइनस 1, दिस शुड बी लेस देन 0। तो 4 माइनस 6k प्लस 3 शुड बी लेस देन 0, तो माइनस 6k शुड बी लेस देन माइनस 7, तो k शुड बी ग्रेटर देन 7/6। नेगेटिव नंबर से हमने डिवाइड किया है, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा? इसका एंड इसका इंटरसेक्शन। तो k ग्रेटर देन 1/2 मतलब यहाँ पर कहीं पर 1/2 आ गई, k ग्रेटर देन 1/2। k ग्रेटर देन 7/6 मतलब ये k ग्रेटर देन 7/6। दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? k ग्रेटर देन 7/6। 7/6 से बड़ा कोई भी वैल्यू चलेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर मैच कर रहा है। ये फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे बोला जा रहा है इफ़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2kx प्लस 9 इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल x। ये हमेशा पॉजिटिव है, तो अगेन सेम कंडीशन, a मस्ट बी पॉजिटिव, जो कि पहले से ही पॉजिटिव है, a का वैल्यू 1 है, एंड d शुड बी लेस देन 0। तो d कितना होगा? b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी शुड बी लेस देन 0। एक 4 पूरे में से बाहर आ रहा है, बचेगा k² माइनस 9, दिस शुड बी लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे तो k प्लस 3 इंटू k माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। नंबर लाइन पे आ जाएगा -3 एंड 3 प्लस माइनस प्लस, तो k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -3 से 3। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शंस पे अगर जाएंगे तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, k -3 और 3 के बीच में होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस kx प्लस 81 इज स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट कितना होगा? α²। देन k का वैल्यू बताना है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फ़ा प्लस α² विल बी -k/3, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? अल्फ़ा इंटू α² इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू कितना आ गया? 81, सॉरी /3 भी आएगा, c/a करना है, तो अल्फ़ा क्यूब कितना आ गया? 27। तो अल्फ़ा कितना आ गया यहाँ से? 3। 27 3 का क्यूब होता है, अल्फ़ा 3 आ गया तो यहाँ पुट कर देते हैं, 3 प्लस 3² इज इक्वल टू -k/3। तो 3 प्लस 9 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू -k/3, तो k इज इक्वल टू -3 इंटू 12 और -36। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हमसे बोला जा रहा है एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 3। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। किसी भी पैराबोला का x कोऑर्डिनेट हमेशा -b/2a होगा, तो हो जाएगा -b का वैल्यू कितना है? 2 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 4, तो ये आ गया -1/4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी, तो डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अब मल्टीपल करेक्ट शुरू हो गए हैं। इफ़ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सो दैट x² प्लस 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0
इज A2 1/B यूनियन C2B। तो हमें बताना है, कुछ ऑप्शन दिए हुए, तो पहले तो इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर को देखेंगे तो ये बनेगा x² + 4x - x - 4। डिनोमिनेटर को देखेंगे तो हो जाएगा 2x² - 4x - x + 2। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो बचेगा x × x + 4, -1 कॉमन लेंगे तो x + 4। यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो बचेगा x - 2, माइनस कॉमन लेंगे तो x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। पूरे में से x + 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 1, फिर x - 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा, एक तो -4 आएगा, फिर एक 1 आएगा, एक 1/2 भी आएगा और एक 2 आएगा। सारी पावर ऑड है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। हमें नेगेटिव वाला रीजन चाहिए तो x बिलोंग टू -4 to 1/2। -4 न्यूमरेटर से आया था तो क्लोज ब्रैकेट, 1/2 डिनोमिनेटर से आया तो ओपन, यूनियन 1 से 2। 1 न्यूमरेटर से आया है, 2 डिनोमिनेटर से आया है। अब अगर कंपेयर करेंगे, जो भी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ये दिया हुआ था, तो कंपेयर करके a कितना पता चल रहा है -4, b पता चल रहा है 2, c पता चल रहा है 1। अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि a + b + c 1 है, नहीं, a + b + c तो -1 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है -a + b + c 7 है, तो 4 + 2 + 1 7, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है a - b + c, तो a - b + c इज -5, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है a + b - c, तो a + b - c, ये कितना आ रहा है -5 + 2 -3, बट ऑप्शन में तो 3 दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है द एडजॉइनिंग फिगर शोज द ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c, ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट x1 0 x2 0 शोन, देन ए बी, ये कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, इनके बारे में बताना है। ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। अभी क्या करेगा, पैराबोला आगे जाके कहीं ना कहीं तो y एक्सिस को कट करेगा। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो a नेगेटिव होगा, तो मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो b² ग्रेटर देन 4ac होगा। बट ऑप्शन बी में तो उल्टा दिया हुआ है, तो बी तो सही नहीं है। ये y एक्सिस को 0, c पे कट करेगा, और क्योंकि ये c जो है नेगेटिव y एक्सिस पे आ रहा है तो c नेगेटिव होगा, बट ऑप्शन सी में तो उल्टा दिया हुआ है, वो भी गलत हो गया। फिर कह रहे हैं कि a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन। अब जो वर्टेक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो मतलब -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो b/a आ जाएगा लेस देन 0। b और a को डिवाइड करके नेगेटिव नंबर मिल रहा है, मतलब a और b अपोजिट साइन के रहने पड़ेंगे, सेम साइन के हो गए तो फिर ये पॉजिटिव हो जाता। तो मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमसे बोला जा रहा है इफ़ द फंक्शंस f of x is equal to ax² plus bx plus c is such that f of 1 is equal to 4, f of 3 is equal to -7, f of 6 is equal to 14, then which of the following is are true about roots of the equation ax² plus bx plus c equal to 0। ऐसा हमें गिवन है। बोला जा रहा है कि बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो f(1) इंटू f(3) का वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अगर इनका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब एक दोनों में से पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मतलब जैसे ये अगर 1 ले लें, ये 3 ले लें, तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ वैल्यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए कहीं तो 0 होना पड़ेगा, मतलब 1 और 3 के बीच में एक रूट तो रहेगा। सिमिलरली f(3) इंटू f(6) भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब 3 और 6 के बीच में भी एक रूट रहेगा, तो इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट तो हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है बोथ रूट आर बिटवीन 1 एंड 3, नहीं 1 एंड 3 के बीच में तो एक ही रूट है, दूसरा तो 3 और 6 के बीच में, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एग्जैक्टली 1 रूट इज़ बिटवीन 1 एंड 3 एंड एग्जैक्टली 1 रूट इज़ बिटवीन 3 एंड 6, बिल्कुल सही बात है, वही हमने देखा ग्राफ में।
फिर ऑप्शन डी कह रहा है बोथ रूट आर बिटवीन 3 and 6, ये भी गलत है। तो मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 6x - 2। पहले तो इसको मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लेते हैं। इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना होगा, -d/4a एट -b/2a। -b/2a की बात करेंगे तो हो रहा है -6 / 2 × 3 मतलब -1। तो इसका x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट होगा -d/4a मतलब -b² - 4 × a × c / 4 × a। तो अगेन 12 कैंसिल करा देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, ये चला जाएगा। तो बना -3 + 2 मतलब -5। तो ये पॉइंट क्या है, -1, -5। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ऐसा तो नहीं है, एफ ऑफ -1 से बड़ा बोल सकते हैं, 1 से क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बी तो ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है मिनिमम वैल्यू -5 है। हाँ -5, हमने -5 कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम वैल्यू 7 है, नहीं मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 3x - 28। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेट। इसमें भी अपन पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। ओपनिंग अपवर्ड होगा, जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a मतलब -3 / 2 × 1 मतलब 3/2। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3/2, y कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। तो ये हो जाएगा -b² - 4 × a × c / 4 × a। तो ये हो जाएगा -9 + 4 × 28 करेंगे तो हो जाएगा 80 और 32, तो 112 / 4। तो ये कितना आ गया, 120 -121/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -30 इंटीजर 1/4। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, -30 इंटीजर 1/4। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 7। 7 यहाँ पर कहीं पर आएगा। अगर x का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा, y आ जाएगा 49 - 21 - 28। 49 - 49 0 आ रहा है, तो 7 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो अगर x 7 से बड़ा करेंगे तो y भी 7 से बड़ा आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि f हमेशा नेगेटिव है, नहीं हमेशा तो नेगेटिव नहीं है, ग्राफ में दिख रहा है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग टू -4 to 7। तो -4 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। -4 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 16 + 12 - 28 0 आ रहा है। तो मतलब -4 और 7 क्या है, रूट। और इन दोनों को देखेंगे तो x एक्सिस के नीचे आ रहा है इसके बीच का ग्राफ, तो मतलब नेगेटिव आएगा। तो मतलब ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू -30 इंटीजर 1/4 है, नहीं मिनिमम वैल्यू है वो, मैक्सिमम नहीं है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला जा रहा है इफ़ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफर बाय 1 देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, x² - kx + 20 = 0। इसके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, 1। जो डिफरेंस ऑफ रूट होता है ये होता है √d/mod a। डिफरेंस ऑफ रूट 1 दिया हुआ है, ये हो जाएगा b² - 4ac / 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो k² - 81 आ गया।
के स्क्वायर 81 आ गया, के का पॉजिटिव वैल्यू 9 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ के। इसके अगर रियल रूट होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरे में से एक 4 कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, तो बचेगा 4 माइनस के माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो गया माइनस के प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के आ गया लेस देन इक्वल टू 3। के जो है वो हमेशा 3 से इक्वल या उससे छोटा है, तो के का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 से बड़ा तो के हो ही नहीं सकता, उससे छोटा हो जाएगा लेकिन बड़ा नहीं होगा, तो आंसर इज 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशंस एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस LX प्लस m इक्वल टू 0 इज़ कॉमन। इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो इसके दोनों रूट नॉन रियल हैं, तो अपने आप क्या होगा, दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे, और अगर दोनों रूट कॉमन है तो इसका मतलब कोफिशिएंट का रेशो सेम आएगा, तो 4/2 शुड बी इक्वल टू L/1 शुड बी इक्वल टू M/5। इन दोनों से L कितना आ रहा है 2, फर्स्ट और लास्ट से M कितना आ रहा है 10, L प्लस M/2 की बात करेंगे तो हो जाएगा 12/2 मतलब 6, तो फाइनल आंसर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस 35 का स्क्वायर इंटू 2 बीटा माइनस 35 का स्क्वायर। अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 35 अल्फ़ा प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 35 अल्फ़ा विल बी -2। अल्फ़ा से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो 2 अल्फ़ा माइनस 35 विल बी इक्वल टू -2 बाय अल्फ़ा। अगर एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन बीटा के लिए करेंगे तो 2 बीटा माइनस 35 कितना आ जाएगा, -2 बाय बीटा। पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा -2 बाय अल्फ़ा का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 बाय बीटा का स्क्वायर, तो 4 हो गया 16 बाय अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो तो 1 दिखाई दे रहा है, तो फाइनल आंसर आ गया 16। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। देन क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 12x माइनस a प्लस 64x इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द अदर, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। तो एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट कितना होगा, 2 अल्फ़ा। सम ऑफ रूट जो होगा 3 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 12x। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस 64x। अब यहाँ से अल्फ़ा कितना आ रहा है, 4x। इस अल्फ़ा को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 64x। तो यहाँ से a कितना आ रहा है, -64x माइनस 16 इंटू 2 32x स्क्वायर। a को थोड़ा ठीक ठाक करके लिख लेते हैं, -32x स्क्वायर माइनस 64x, ये a है। a का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, a क्या है, a x में क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, -d/4a। तो हो जाएगा -b स्क्वायर मतलब -64 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c तो 0 है, डिवाइड बाय 4 इंटू a कितना है, -32। ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक ये वाला माइनस बचेगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग हो रहा है, बचेगा 64 का स्क्वायर मतलब 64 इंटू 64 डिवाइड बाय 4 इंटू -32 पर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 32 इसको 2 बना देगा, ये इसको 2 बना देगा, ये इसको 32 बना देगा, तो मतलब a का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 32। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये पूरा पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप दिस इज़ क्लियर।